कैसा आप लोग आपका स्वागत है बिगम पिक्चर के नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में जो आयरन आर्मी का जो लीडर होता है वो बोलता है कि हमारे आयरन आर्मी में फकिंग टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन ये असैसिन की हिट लिस्ट के बिल्कुल उल्टा है। जो हमारे सेक में जो कोई भी बंदा एंटर कर जाता है यानी कि ज्वाइन करता है तो उसे स्क्वाड को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये उस जैसा नहीं है। कोई भी हमारे जो आयरन आर्मी सेक में जो बंदा ज्वाइन होगा उसे कोड खुद ही पीछे से बैकअप देंगे यानी कि सपोर्ट करेंगी। पीछे से मुझे बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस जैसे बड़े बंदे को देखूंगा, लेकिन जो सेक मास्टर होता है वो बोलता है कि मास्टर कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर वो मेन कैरेक्टर देखता है, उसकी फट जाती है, मतलब गोटी मुंह में आ जाते हैं और वो बोलता है कि मास्टर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर मेंकड़ा सोचने लगता है कुछ। पीछे से उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर। मेंकड़ा बोलता है क्या हुआ, क्या बात है। फिर उसका स्टूडेंट बताने लगता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है ना, ये जो अंकल है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अच्छे, ऐसा लग रहा है कि वो अभी मर ही जाएंगे, क्या इसमें मेरी गलती है। फिर मेंकड़ा बोलता है कि मैं पैनिक क्यों हो रहा हूँ, इन्होंने अभी तक मुझे पहचाना तक नहीं है यार, शायद से मैं ज़्यादा ही घबरा रहा था, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरा मार्शल हॉल का जो रिजल्ट था इतना खराब था कि कोई मुझ पे शक भी नहीं कर सकता। इससे मैं एक तीर से दो निशान लगा सकता हूँ, यानी कि मैं दुश्मन की शेक में जाऊंगा और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के वापस आ जाऊंगा। फिर ई का बाप बोलता है कि यार मुझे चक्कर आ रहे हैं। ई बोलती है कि डैड आप ठीक तो है ना। पीछे से मेंकड़ बोलता है कि आप आयरन आर्मी सेक के लीडर हो है ना मिस्टर सिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर सेक मास्टर अचानक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं यही पे हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मेरा ये इंटेंशन ही था कि मैं आपकी ट्रेनिंग में बाधा डालूं और मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पीछे से बोलती है ये कि अब्बा जान आप ठीक तो हो, आप ध्यान से रहो, अभी अभी आप नीचे गिर रहे थे। मेंकड़ बोलता है कि मिस्टर सिया आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास में उस बच्चे को सिखा रहा था और मैं कोई हाई रैंकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण सा इंसान हूँ। जो सेक मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ मैं माफी चाहता हूँ पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं आपको किस नाम से बोला यंग मास्टर। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जो हाई रैंकिंग जो एक्सपर्ट है वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहते, इसलिए तो पहले वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। फिर वेंकट बोलता है कि अंकल सिया आप मुझे सिर्फ आवी बुला सकते हो। फिर सेक मास्टर बोलता है कि तुम मुझे अंकल सिया क्यों कह रहे हो, ये तो बिल्कुल फॉर्मल लग रहा है, तुम मुझे सिर्फ सिया ब्रो बुलाओ। पीछे से ये बोलती है कि यार तुम बुढ़े हो, अगर तुम टाइम पे गबागब करते तो इस जैसा तुम्हारा बेटा होता है यार। फिर शेख मास्टर बोलता है कि क्या हुआ अभी, मैं सही कह रहा हूँ, तुम जो फ्यूचर में नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें उखाड़ लोगे। फिर मेंकड़ बोलता है कि नहीं नहीं आप एल्डर हो और आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। पीछे से ये बोलती है कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। शेख मास्टर बोलता है कि मैंने अपनी बेटी से सुना था कि जो फर्स्ट टीम का जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा फकिंग टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे मिलने के लिए आया था, लेकिन कौन सोच सकता है कि जो फर्स्ट टीम का ओनर है वो मुझ पर इस तरह हंस सकता है। फिर मेंकड़ बोलता है कि यार रहने भी दो, आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। जो शेख मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, अभी तुम सही में फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उखाड़ लोगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। उस बच्चे ने अभी भी कौन सा मूव किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मैंने कैरेक्टर बोलता है कि क्या आप उस मूव के बारे में बात कर रहे हो क्या। हाँ हाँ मैंने उस बच्चे को वो टेक्निक सिखाई थी। फिर सीन से होता है हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्क बच्चा होता है, वो बोलता है कि मास्टर रुको, मैंने अभी भी वो देखा है। जो मास्टर रुकोंग होते वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मत करो, मुझे पता है पहले से जो नेचर का जो फिनोमेना है वो उस डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, और बोलता है कि तुम इस पहाड़ से नीचे जाना चाहते हो तो तुम अपनी सीनियर ब्रदर को बुलाओ, तुम उसके साथ जा सकते हो। जो मॉन्क बच्चा होता है वो बोलता है कि क्या क्या सही में मैं जा सकता हूँ, मैं अब भी जाता हूँ और जो बिग ब्रदर है उसको बुला के लाता हूँ। रुकोंग होता है वो बोलता है कि जैसे जैसे जो मार्शल आर्ट कंपटीशन पास आ रही है वैसे वैसे जो मेरी एक्साइटमेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। जो मॉन्क बच्चा होता है वो बोलता है कि यार फिर से मास्टर जो मिस्ट्रेस से बातें कर रहे हैं यार, कभी अच्छे होते कभी मिस्ट्रेस से बातें करते यार, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सीन से होता है हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर आराम से का जो लीडर होता है वो बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं, आप भी कभी आओ हमारे घर घूमने के लिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ मैं आऊँगा कभी, लेकिन अभी तो मुझे टाइम नहीं है, अभी मुझे इस बच्चे को और भी ज़्यादा टेक्निक सिखानी है और आपको जो टेक्निक चाहिए मैं आपको वही सिखाऊंगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि इन लोगों को उल्लू बनाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह इन लोगों को उल्लू बना ही दिया यार, मैं तो इस मार्शल आर्ट का नंबर 1 एक्सपर्ट हूँ है ना, मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। फिर अपने मन में बोलता है कि हालांकि मैंने उसे फुल वर्जन नहीं दिया है, और बोलता है कि उसे धीरे धीरे ढूंढने दो अपने आप ही। फिर जो बच्चा होता है वो मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है बच्चे। फिर जो बच्चा होता है यानी कि उसका डिसाइपल वो बोलता है कि क्या मैं मास्टर के लिए मुसीबत पैदा कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं इसमें सिर्फ मेरा फॉल्ट है, इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कि मैंने आसपास की जगह पहले चेक नहीं की, और जो आयरन आर्मी का जो लीडर है उसको मेरी आइडेंटिटी पर अभी शक नहीं हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम पहले जाओ, तुम सो जाओ, मैं बाहर थोड़ी देर घूमूंगा, फिर बाद में मैं भी सो जाऊंगा। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो, तुम कोई भी चीज जल्दी सीख लेते हो, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है कि तुम मेरे डिसाइपल हो। फिर जो बच्चा होता है वो अपने कमरे में आ जाता है और अपनी टोपी निकाल लेता है, और वो होती है एक लड़की। यानी कि स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि ये लड़का है, लेकिन ये भी अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी, और ये एक लड़की होती है। वो बोलती है कि मास्टर मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन मुझे भी और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं अपने मास्टर का सीना तो चौड़ा कर ही सकती हूँ ना। फिर मेन कैरेक्टर एक जगह आ जाता है, यानी कि एक पहाड़ के नीचे आ जाता है, और वो बोलता है कि अगर क्या होगा कि मैं पर्सनली उस चीज़ में घुस जाऊँ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मुझे एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा ना। फिर ऊपर से किसी की आवाज़ आती है, मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कोई ऊपर है, और वो जोर से आवाज़ देता है और बोलता है कि क्या कोई ऊपर है पहाड़ी के नीचे या ऊपर। फिर हमें एक लड़की को दिखा जाता है, वो लड़की बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये किसकी आवाज़ है, और यहाँ तक कि मैं इस जैसे जगह हीलिंग के लिए छुपी हुई थी, लेकिन किसी ने फिर भी मुझे ढूंढ लिया। फिर अपने पास एनर्जी इकट्ठा करने लगती है और एक अटैक कर देते हैं जिससे कि वो बाहर निकल सके। और वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे मर नहीं सकती, जो मेरे मास्टर है वो अभी भी मेरी राह देख रहे होंगे। और उसके मुँह से खून आने लगता है और बोलती है कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा जिद्दी होना पड़ेगा, मैं इस जैसी जगह ऐसे नहीं गिर सकती। फिर उसके सामने अपना मेंकड़ आ जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि ये तो फीमेल सा हो रहा है, ये तो मेरे मास्टर का हो रहा है ना। जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मिस क्या आप ठीक हो। फिर वो उसके बहाव में गिर जाती है। यही पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर मेन कैरेक्टर उसे अपने घर में लेके आ जाता है और पूरी बैंडेज पट्टी कर देता है, लेकिन उसको नींद आ जाती है। फिर वो उठता है, एक गिलास पानी पीता है और बोलता है और रात भर यह हवा भागने के बाद मैंने फाइनली पूरा मामला सॉल्व कर दिया। और लकीली जब मैं अपनी पहली क्लास में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे ट्रीटमेंट के बारे में, इसलिए मैंने इस जैसी इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर ली। फिर जो लड़की होती है वो अपने सपने में भी बड़बड़ाती है कि मास्टर क्या आप ठीक है। मेंकड़ा बोलता है कि यहाँ तक कि वो जो लड़की है उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन वो अभी भी अपने मास्टर के बारे में सोच रहे हैं, आखिर इसका मास्टर है कौन। फिर कोई दरवाजा खटखटाता है। मेंकड़ा बोलता है कि कौन है। बाहर से आवाज आती है कि मास्टर आप क्या उठ चुके हो। मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और बोलता है क्या हुआ, क्या बात है। जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो बोलती है कोई आपको देखना चाहता है। मेंकड़ा बोलता है कि आखिरकार कौन है। वहाँ पे आती है कांस्टेबल CIE, यानी कि जो आयरन क्लाउड गेट का जो मास्टर है उसकी बेटी आती है। मेंकड़ा पट से दरवाजा बंद कर देता है, यानी कि जो अंदर जो वो लड़की थी ना, इसलिए वो पट से दरवाजा बंद कर देता है। और मेंकड़ा बोलता है कि मिस सिया आप यहाँ फिर से क्यों आई हो। जो ई होती है वो बोलती है कि हे आवी, जो मेरे पापा ने नहीं किया ये तुम्हें देने के लिए कहा था, और एक पोटली निकाल कर मेन कैरेक्टर को दे देती है। मेंकड़ा बोलता है कि ये क्या है। जो ई होती है वो बोलती है कि इसे अभी ओपन मत करो, लेकिन अपना मेंकड़ा भी उसे ओपन कर देता है। वहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाता है। जो नौकर होती है वो बोलती है कि आखिरकार ये किस चीज़ की आवाज़ है, और बोलती है कि छोड़े जाने दो, वो लोग सामान लेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें यानी कि स्क्रोल, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। मेंकड़ा बोलता है कि आखिर ये है क्या ये स्पिरिचुअल पॉकेट है। जो ई होती है वो बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था ना तो तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए। मेंकड़ा बोलता है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। जो वो ई होती है वो बताती है और बोलती है कि ये सब चीज़ें मेरे अब्बा जान की है। फिर उसके बाप को दिखा जाता है, वो बोलता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल मार्शल आर्ट होते हैं, और तुम जाओ और जो वेयरहाउस है ना उसमें से बहुत सारे गिफ्ट लाओ और उस एक्सपर्ट को दे दो, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें ये देने के लिए। और इसमें इलेक्सर, वेपन बनाने के तरीके और बहुत सारे फार्मूले हैं, और यह मेरे अब्बा जान की लाइफ टाइम की कलेक्शन है, और उन्होंने कहा था कि ये सब लेके जाओ और तुमको दे दो, इसलिए मैं यहाँ पे लाई हूँ तुम्हें देने के लिए। और बोलती कि हाँ मुझे एक स्क्रोल भी देना था तुम्हें, और वो मेन कैरेक्टर को दे देती है। वो बोलती है मेरे अब्बा जान ने कहा था कि यंग टाउन की सबसे बड़ी इन होने के कारण तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, और ये सब जो डिमोनी से के जो भागे हुए लोग थे उसके कुछ चीज़ें, अगर तुम्हें किसी इंडिविजुअल पे शक हो तो तुम हमें रिपोर्ट कर सकते हो। जो आयरन आर्मर से के ना उसने उस पर बाउंटी भी लगा ली है, अगर तुम उससे पकड़ने में मदद करोगे तो तुम्हें इससे पैसे भी मिल सकते हैं। मेंकड़ा उस पोस्टर को खोलने लगता है और बोलता है कि ये क्या सिर्फ एक गेस्ट बुक नहीं है जो उन्होंने मेरे लिए लाई है। ई बोलती है कि एग्जाम्पल के लिए इस लड़की को देखो, तुम इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये किलिंग मशीन है, और इसे पर्सनली जो पर्पल वेव एम्बरर है उसने अपने हाथों से बड़ा किया है, और यही होती है जो डिमन सेक के जो लोग हैं उसमें से एक। फिर ये बोलती है कि उसने एक बार जो पर्पल वी एम्बरर है उसके खिलाफ जाने वाले 3 स्मॉल सेक को ऐसे एक ही रात में गायब कर देता है, मतलब पूरा तबाह कर देता। और हमने सुना है कि ये जो बंदी है वो यंग टाउन के आसपास ही है, और मैं बस सोच रही थी कि तुम इसको पकड़ने में मेरी मदद करो। मेंकड़ा बोलता है क्या ये तो वही लड़की है ना जो मुझे माउंटेन में मिली थी, यार ये क्या है। फिर मेंकड़ा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये वही लड़की है जो मुझ पे गिरी थी एक बार, अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर ये बोलती है कि आखिर क्या बात है, ये इतनी भी ज़्यादा भयानक नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर वो बोलने लगती है कि 1 मिनट, फिर उसको सूंघने लगती है और बोलती है कि ये तो खून की स्मेल है ना,
आखिरकार क्या तुम्हें चोट वोट लगी है? क्या यहाँ पे किसी और को चोट लगी है? मैंकड़ा बोलता है कि क्या यार, नहीं नहीं नहीं, और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये लड़की सही में ब्लड को सूंघ सकती है। फिर ये मैंकड़े के पीछे देखती है, यानी कि उसके कमरे की तरफ। मैंकड़ा बोलता है कि नहीं, तुम मेरे कमरे में नहीं जा सकती, ये मेरा बेडरूम है, इसके अंदर मेरी पर्सनल चीज़ है। ये बोलती है कि अभी तो मुझे सही में जानना है कि अंदर क्या है, इससे तो मेरी अभी जो क्यूरियोसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर बोलती है कि हाँ यही रूम है, इस रूम से ही मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। एमसी की बहुत ही ज़्यादा फट जाती है और बोलता है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। जो आयरन क्लाउड गेट सेक्ट है वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेगा कि तुमने जो डिमन सेक्ट के जो लोग हैं उसको छुपाया है। यार अभी क्या होगा? फिर ये रूम के अंदर आ जाती है और उसको मैंकड़ा का कपड़ा दिखता है। ये बोलती है कि ये स्मेल तो इस कपड़े से आ रही है, क्या तुम इंजर्ड हो? यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग स्मेल आ रही है ब्लड की। मैंकड़ा बोलता है क्या वो चली गई है? शायद से उसने हम दोनों की बात सुन ली होंगी। यार बहुत अच्छा वो चलेगी, वरना तो मेरी तो अभी फट ही जाती। फिर मैंकड़ा ये से बोलता है कि मुझे चोट नहीं लगी है, जो माउंटेन है ना उसके पास मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला और उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ वापस लेके आया और मैंने उस पर दवा लगाई और उसके बाद मैं सो गया। और जब मैं उठा तो वो गायब हो चुकी थी, यानी कि वो चली गई थी। यार किसने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है? और अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने साथ जो अपना जो पहले का जो सबॉर्डिनेट था उसको लाया था। फिर हमें उस लड़की को देखा जाता है जो कि उनके जो बेड के ऊपर ही छुपी हुई थी। ये बोलती है क्या एक बिल्ली? हमारी योंग टाउन में तो कोई बिल्ली नहीं है, बहुत ही रेयरली बिल्ली मिलती है हमारी योंग टाउन में, लेकिन वो वांगे पलंग के किसी डिसेबल की बिल्ली हो सकती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, वो भाग गई। अगर वो तुम्हारे पास रहती तुम्हारा वांगे पलंग पे एक फेवर हो जाता, यानी कि एक एहसान हो जाता। वो बिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थी। मैंकड़ा बोलता है क्या वांगे पलियन? वो बोलती है हाँ हाँ, जो आने वाली मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है उसमें वांगू पलियन भी पार्टिसिपेट करेंगे। और वो सही में कैट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बिल्ली को भगवान की तरह मानते हैं और बोलते हैं योंग टाउन को भी कंपटीशन के लिए चुना गया है, यानी कि योंग टाउन में भी कंपटीशन होगी और इसलिए योंग टाउन हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा। मैंकड़ा बोलता है क्या वांगू पलियन? ये बोलती है कि याद रखना कि अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशियस इंडिविजुअल मिले तो मुझे बता देना, और वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, लेकिन तुम उसको देख के नहीं बता सकते कि वो सही में डिमन सेक्ट का मेंबर है भी या नहीं भी। मैंकड़ा को आ जाता है गुस्सा और बोलता है कि क्या वही है ना जिसने मुझे पॉइजन दिया है वांगू पलियन, मैं इसे याद रखूंगा। फिर मैंकड़ा बोलता है कि मिस्टर जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है आपने अभी भी मेंशन किया है, क्या उसमें अभी भी साइन अप किया जा सकता है? क्या उसमें अभी भी भाग लिया जा सकता है? ये बोलती हाँ ये पॉसिबल थे। क्या तुम अपनी डिसेबल को उसमें रजिस्टर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो क्या? मैंकड़ा बोलता है कि नहीं नहीं, जो लिटिल सुई है ना वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा यंग है और उसे बाहर की दुनिया देखने में बहुत मजा आता है। फिर ये बोलती है कि तुम सही में बहुत अच्छे मास्टर हो। फिर मैंकड़ा बोलता है कि हाँ हाँ, जो लिटिल सुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उसको सपोर्ट करने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अपने मन में बोलता है कि जो पर्पल वेव एम्पायर है उसके गायब होने के बाद अगर हमारे पास कोई भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा रहेगा तो कोई भी हम पर शक करेगा, और जो लिटिल सुई की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर मैं उसे उसमें घुसा दूंगा तो सबकी जो अटेंशन है वो उस पर चली जाएंगी और वो लाइमलाइट में आ जाएगा और हमें वांगी पलन से कांटेक्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको भी तो निकालना है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर जो वो लड़की रहती है ना जो मैंकड़ा को मिली थी घायल उस पहाड़ी के पास, वो बिस्तर से नीचे उतर जाती है और बोलती है कि मैं गलती नहीं कर रही हूँ, ये हो रहा तो मेरे मास्टर का है, ये हो रहा तो डिमोनिक ऑर्डर का है। और इसी के साथ ये चैप्टर ये पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।